हेलो। स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सेंट्रल एटम बोलते किसके। देखिए, जो बीच में एटम होता है उससे बहुत सारे एटम बॉन्ड बनाए होते हैं, और जो बहुत सारा एटम होता है उसको कॉर्नर एटम बोलते हैं, और जो बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारा एटम होता है जिससे मिलकर क्या बना होता है, मॉलिक्यूल। और हम उसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा माइनस होगा, है ना। तो ये प्लस माइनस डेवलप कैसे होता है, आज हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे वे में सीखिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ बातें बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए ये, अब बताइए कि ये दो शेयरिंग से बना है, एक ऐसे शेयर किया होगा, एक ऐसे शेयर किया होगा, सॉरी ये वाला ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बताइए इस दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, सेम है ना, बराबर है। मतलब अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या हो, दोनों एटम का बराबर हो या सेम हो, तो वहां पे पोलैरिटी नहीं आता है, पोलैरिटी वहां पे डेवलप नहीं होता है। मतलब वो कैसा हो जाता है, नन पोलर एटम हो जाता है। कैसा हो जाता है, नन पोलर एटम हो जाता है। बात समझ में आए। अगर मान लीजिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर मॉलिक्यूल बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो उसके बीच में पोलैरिटी आ जाता है। कैसे, आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो एक बीच में कोई है और दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, तो बताइए उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, कैसा कि दो बॉडी हो, एक ज्यादा मजबूत हो एक कम हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे तराजू में देखिए, जैसे अपन लोग बैलेंस में रहता है, तो बताइए किधर भी पलड़ा भारी रहता है, नहीं रहता है ना। उसी तरह अगर एक तरफ ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पलड़ा भारी हो जाएगा ना, मतलब पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहां क्या है कि अगर दो एटम सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, दो सेम एटम है, तो उसके बीच में कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, तो वही पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये HCl है। अब बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है ना, और हाइड्रोजन का कम है, तो जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उधर पोलैरिटी नेगेटिव में आ जाएगा, और जिधर कम होगा उधर प्लस में आ जाएगा। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ रहा है। मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में पोलैरिटी डेवलप होता है। तो पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया। ये कैसा एटम है या मॉलिक्यूल, पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर कैसा होगा, जिसके बीच में दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो। ठीक है, तो वहां पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा। और जो डिफरेंट एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाया हो वहां पोलैरिटी डेवलप होगा। बस आपको इतना समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करना, जैसे क्या ऑक्सीडेशन नंबर का, तो उसको हम सही तरीके से सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूं, पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया ना। ओके, चलिए इसको रफ करते हैं। थोड़ा सा पोलर और नॉन पोलर के बारे में अगर आपको अच्छे से आइडिया है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेशन करना ऑक्सीडेशन नंबर का, तो कुछ आपको स्टेप पता होना चाहिए, कुछ बातें आपको इन जनरल पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल तक क्लास कर ली है, उसमें क्या है आप ग्रुप नंबर 1 2 जानते होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्टेप है, क्या है, स्टेप है, तरीका है, कुछ बातें आपको ध्यान रहेगा तो डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे एलिमेंटल फॉर्म हो, एलिमेंटल फॉर्म
एलिमेंटल फॉर्म हो किसी मॉलिक्यूल का, जैसे मान लीजिए एलिमेंटल फॉर्म हो किसी भी एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। जैसे मान लीजिए सेम एटम से मिलके बना होगा उसको एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए H2 है, Cl2 है, F2 है, N2 है और क्या है, ऐसा बहुत है, O2 है, etc। अब बताइए ये दो सेम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है कि नहीं, तो इसमें कोई भी पोलैरिटी डेवलप होगा नहीं, मतलब ये नॉन पोलर एटम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यही मान के चलना है कि एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात है, अब इस ब्लॉक में ग्रुप 1, प्रेडियो में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है, तो ग्रुप 1 जो है उसको हलीना बोलते हैं, हलीना की रब से फरियाद, इसको बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप नंबर 1 है। अब बताइए सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप 1 का जितना एटम है इन जनरल क्या होता है, एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो मतलब इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब ग्रुप 1 के एटम को मान के चलना उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +1 आता है। इन जनरल इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह इसमें मान लीजिए ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगे कार, ऐसा होता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये तो इस वाले में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 मान के चलना है। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर 2 का कितना मान के चलना है, +2, और ग्रुप नंबर फर्स्ट का +1, और एलिमेंटल फॉर्म का 0। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, ये तो दिक्कत नहीं है। इन जनरल क्या करना है आपको, इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या करके चलना है आपको, इन जनरल -2 लेके चलना है। क्या करके चलना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेके चलना है इन जनरल। बट देखिए परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड कैसा होता है, H2O2, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो तो उसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं ना, Na2O2 हो, etc। इसमें क्या चलेगा चलना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का कितना लेके चलना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लेके चलना है, -1 लेके चलना है। कितना लेके चलना है, -1 लेके चलना है, ठीक है। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, सुपर ऑक्साइड, क्या सुपर ऑक्साइड में क्या लेके चलना है, जैसे देखिए K2O, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलना है, -12। एग्जाम्पल के लिए यही K2 है, देखिए K2 एग्जाम्पल के लिए K2O। अब बताइए एक पोटेशियम पर, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट का है, तो इस पे एक पे कितना चार्ज आएगा, +1, तो 2 पे कितना आएगा, +2, ठीक है। अब देखिए जिसका निकालना है, मान लीजिए ऑक्सीजन का निकालना है, तो हम ऑक्सीजन को मान लेंगे x, जैसे देखिए एक पोटेशियम का वो +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, +2, और जिसका निकालना है उसको क्या मान लिए, x मान लिए, और पूरा जोड़ करके 0 आना चाहिए। बताएंगे इसका स्टेप, पूरा 0 आना चाहिए। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, गलती हो गई क्या, सॉरी गलती हो गई, सॉरी KO2 है, KO2 है। तो बताओ KO2 में क्या होगा, एक पोटेशियम पर +1 मान के चलते हैं, इसका +1 होता है, और जिसका निकालना है उसको x मान ले, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 0, कितना आएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2,
मतलब एक ऑक्सीजन पर यहाँ कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक ऑक्सीजन पर कितना आया, -1/2। तो ये सुपर ऑक्साइड के केस में होता है। किसके केस में होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में। याद रखिएगा, पहला क्या करना है, एलिमेंटल फॉर्म का 0 मान के चलना है, ग्रुप नंबर 1 का +1 मान के चलना है, ग्रुप नंबर 2 का क्या मान के चलना है, +2 मान के चलना है, ऑक्सीजन का इन जनरल -2 मान के चलना है, और परऑक्साइड के केस में -1 मान के चलना है, और सुपर ऑक्साइड के केस में -½ मान के चलना है। मतलब वहां होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ और बातें उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। बता दूं, ये बात आपको ध्यान रखना है, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या करना है कि कितना नंबर पॉइंट होगा, 4 नंबर। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन assumed to be -1 ऑलवेज। आपको पता होगा फ्लोरीन जो है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी से भी ले लेगा, है कि नहीं। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान के चलना है, -1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर माइनस आता है, जो देता है उस पर प्लस आता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक और है, हेलोजन ग्रुप जानते होंगे। हेलोजन ग्रुप कौन किसको बोलते हैं, 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन नंबर ग्रुप बोलते हैं। तो हेलोजन ग्रुप को इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेके चलना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके चलना है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चलना है, -1 मान के चलना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल में जिस का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखिएगा तो उस सब को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर in a molecule should be 0। क्या मान के चलना है, पूरे मॉलिक्यूल में अल्जेब्रिक सम जो होगा हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा ऑलवेज। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि कोई आयंस है जिसमें ऑलरेडी पहले से प्लस है माइनस है, तब क्या करना है, मतलब माइनस और प्लस जो ऑलवेज पहले से दिया है तो उसमें क्या करना है, अंदर के एटम का जोड़ जो है, मतलब एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका जोड़ क्या करना है। अगर +2 दिया है ऑलरेडी पहले से, तो आपको क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम का जोड़ कितना आना चाहिए, +2 है तो +2, -2 है तो -2। मतलब in ionic case all oxidation number should be equal to the given charge on it। मतलब अगर आयनिक कंडीशन होगा, ऑलरेडी पहले से आयन है, तो उसको क्या करना है कि एटम मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और उसको जोड़ना है, और उसको किसके बराबर लाना है, जो ऑलरेडी पहले से आयंस दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा, ये स्टेप याद रखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गए क्या, कितना पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, एलिमेंटल फॉर्म में मॉलिक्यूल का ऊपर क्या रहता है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाता है। ठीक है, दूसरा में क्या था, ग्रुप नंबर जो 1 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 मान के चलना है, ग्रुप नंबर 2 का कितना मान के चलना है, +2 मान के चलना है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन का इन जनरल -2 मान के चलना है, लेकिन ऑक्साइड पर ऑक्साइड के केस में क्या हो जाएगा, -1, और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या मान के चलना है, -1/2 मान के चलना है।
उसी तरह से देख लीजिए, फ्लोरीन का ऑलवेज क्या मान के चलना है, -1 मान के चलना है, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप मतलब 17 नंबर ग्रुप को क्या मान के चलना है, -1 इन जनरल मान के चलना है। एक्सेप्शन तो होता है, ठीक है, एक्सेप्शन वाले भी डिस्कस कर लें कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक सम जो होगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस जोड़ करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर आयनिक कंपाउंड हो, कैसा कंपाउंड हो, आयनिक केस में हो, मतलब आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी पहले से आयंस हो, मतलब प्लस माइनस दिया हुआ हो, तो क्या करना, मॉलिक्यूल को जोड़ करके क्या करना, जितना आयन से उतना पुराना है, ठीक है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी सेंट्रल एटम का निकालना सीख जाएगा, ठीक है। एग्जांपल करें, ओके, चलिए देखिए इधर मिटा दो इसको, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से सीख जाइएगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्वेश्चन नहीं आता। जैसे एग्जांपल से ले लीजिए, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं H2O और बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब बताओ हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 मान के चलेंगे, तो अब बताओ 1 पर +1 है तो 2 पे कितना होगा, +2, और जिसका निकालना है उसको x मान लो, और पूरे का सम अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। ये तो बताएं लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट से मतलब सेकंड लास्ट वाला पॉइंट यही था। अब बताओ x का वैल्यू, मतलब x ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, -2 हो गया। चलो एक और एग्जांपल में ले रहे हैं, HNO3 है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, देखते जाइएगा। बोल रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब बताओ, शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे, अभी थोड़ा सा x मान के कर रहे हैं। अब जिसका निकालना है उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो x मान लिए। अब बताओ हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1, यहाँ प्लस, एक ऑक्सीजन पर कितना मान के चलना है, -2 मान के चलना है, तो ओवरऑल कितना कर देना है, 0 कर देना है। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर +1 और -6 कितना हो जाएगा, -5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया, +5। मतलब इस नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, +5 होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 में हम ले लेते हैं H2SO4 का, किसका ले लेते हैं, H2SO4 का। अब बताओ हमको निकालना है किसका, सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। अब बताओ एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2। अब बताओ इस सब को जोड़ के हमको 0 करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर +6 जोड़ देंगे तो +6 + 2 -8 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब सल्फर पर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से एग्जांपल अगला लेते हैं, KMnO4। अब बताओ एक पोटेशियम पर कितना आता है, +1, हमको निकालना किसका है, मैग्नीज का निकालना है, किसका निकालना है, मैग्नीज का, ठीक है। ऐसे देख लो, एक पर +1, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पे -8। अब बताओ 0 हमको करना है, सबको जोड़ करके 0 करना है, तो यहाँ पर मैग्नीज पर कितना रखे ताकि -8 +1, और यहाँ पर कितना रखे ताकि ओवरऑल जोड़ के कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो बताओ यहाँ +7 रखेंगे तो +7 + 1 +8 और -8, मतलब Mn पे कितना है, Mn पे +8 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक और लेते हैं, K2Cr2O7। बताओ यहां पर बोला जाए क्रोमियम पर, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब बताओ एक पोटेशियम पर +1 तो 2 पर कितना हो जाएगा, +2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 7 पे -14। अब बताओ इस क्रोमियम पर कितना रखे ताकि टोटल जोड़ करके कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो यहां पर हम रख देंगे +12, तभी तो हो जाएगा। अब बताओ दो क्रोमियम पर कितना है, +14 मतलब +12, तो एक पर कितना हो जाएगा, +6, मतलब एक क्रोमियम पे कितना आ गया, +6,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम +6। कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये पेरोक्साइड वाला है, क्या है एग्जांपल नंबर 6, H2O2। बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। किसका? ऑक्सीजन का। तो आप बताओ एक हाइड्रोजन पर कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। तो 2 पे कितना होगा? +2। अब हमको 0 करना, तो यहां पर क्या रखेंगे? -2। ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। अब बताओ 2 ऑक्सीजन पर -2 आया, तो एक पे कितना आएगा? -1। -1। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा ना। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 नंबर Cl2O। Cl2, यहां पर बोला जा रहा है ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब सॉरी, क्लोरीन पे, किसका पूछ रहा है? क्लोरीन पे। क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब बताओ यहां पर ऑक्सीजन पर इन जनरल कितना लेंगे? -2। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? +2। अब बताओ 2 क्लोरीन पे +2 है, तो एक क्लोरीन पर कितना है? +1। तो यहां पर क्लोरीन पर +1 हो जाए, मतलब एक्सेप्शन है ये क्या है? एक्सेप्शन है कि हमेशा क्लोरीन पर -1 ही नहीं आता है, हमेशा क्लोरीन पर -1 ही नहीं आता है। इससे क्लियर हो गया? +1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आयंस वाला करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मिटा दो इसको, कोई डाउट तो नहीं है? ओके चलिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसका CrO5 का बोल रहा है कि क्रोमियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसे चलते हैं कि एक ऑक्सीजन पर -2 मानते हैं, तो यहां पर -10 हो जाएगा और यहां पर +10 हो जाएगा। मतलब क्या है? अब क्रोमियम पर +10 कभी होगा? ये बिल्कुल गलत है। क्रोमियम पर कभी भी +10 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शन केस है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होइएगा, मतलब इसका ये वाला गलत है। तो अब कैसा सही है देख लो, क्रोमियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। कितना हो गया ये क्रोमियम का? 2, एक बॉन्ड, हाँ एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, ये वाला है क्रोमियम O5 का। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? CrO5 का। अब बताओ क्रोमियम है ये, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है क्रोमियम का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे क्या डेवलप होगा? -1। किस? इस बॉन्ड के कारण, और इस बॉन्ड के कारण में क्या होगा? -1। तो इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा, यहां पर प्लस डेल्टा, 2 इधर से। अब यहां से क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये प्लस, यहां से क्या हो जाएगा? ये दोनों तो सेम है, तो 0 0। यहां पे क्या हो जाएगा? +1 प्लस डेल्टा में, और यहां पर माइनस डेल्टा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर ये भी 0 0, इसके कारण यहां पर प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा। ठीक है, यहां पर माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा। बताओ कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, मतलब क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब क्रोमियम का 6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पर ये वाला गलत है, -10, मतलब यहाँ पर क्रोमियम पर +10 वाला जो है, अगर ऐसे मेथड से जाओगे तो हो सकता है गलती भी हो जाए। थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, तो इसको याद रखिएगा। ये बात समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आयंस वाला करा दूं? चलिए इसको मिटाता हूं। ठीक है, इधर वाले का, जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, SO4 2- है। क्या है? SO4 2- है। अब बताइए ऑलरेडी यहां पर आयंस दिया हुआ कि ओवरऑल जोड़ के कितना आएगा? -2। मतलब इस केस में क्या करना है? 0 नहीं करना है, हमको क्या पुराना है? -2 बराबर में लाना है। मतलब यहां पर पूछा जा रहा है क्या? इसका सल्फर का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब बताओ इसका
SO4 2-, इधर लिख लो ऐसे थोड़ा सा बड़ा में। अब एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा -2, तो 4 पे -8। अब बताओ यहां पर हम कितना रखें कि दोनों को जोड़ के -2 आ जाए, इस दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के कितना आ जाए -2, तो यहां पर हम रख देंगे +6, मतलब सल्फर का यहां पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आ रहा है? हमको क्या करना था, -2 लाना था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले ले Cr2O7 2-, Cr2O7 2-। अब तो हमको कितना लाना है, -2 लेके आना है। अब बताओ एक ऑक्सीजन पर कितना रखें, एक ऑक्सीजन पर -2, तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो 7 पे कितना -14। हमको यहाँ पर क्रोमियम पे कितना रखें ताकि -2 आ जाए, +12, मतलब 2 क्रोमियम पे +12 आ गया, तो एक पे कितना आएगा +6 आएगा, तो यहां भी आ जाएगा क्रोमियम पे +6। कितना आ जाएगा +6। यहां पूछा था आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्या सीख लिए, बहुत सारे एग्जांपल कर लीजिए, आप घर पे जाइएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में क्या है कि हाइड्रोजन का इन जनरल क्या मान के चलना है +1, लेकिन वहां भी एक्सेप्शन है। जैसे देख लीजिए, अगर इन जनरल मेटल हाइड्राइड हो, क्या हो मेटल हाइड्राइड, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ बॉन्ड में हो, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान के चलना, -1 मान के चलना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मेटल हाइड्राइड में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में NaH है। अब बताओ जो फर्स्ट नंबर ग्रुप है सोडियम, ये मेटल है, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा। अब बताओ जीरो करना है तो हाइड्रोजन पे कितना रख देना है, -1 रख देना है। मतलब हाइड्राइड के केस में, और कौन सा हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, इसको हम लोग क्या कर लिए, अभी कर लिए। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल एटम का निकालना आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लोगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो क्या करोगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, और क्या करोगे, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है, तभी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।